दोस्तों, मच्छर, कॉकरोच और छिपकली ये किस घर में नहीं होती? हर घर में होती है और हर हर एक आदमी को, हर एक औरत को इसका डर लगता है। तो अगर आप भी इन चीज़ों से डरते हो और आप नहीं चाहते कि आपके घर में मच्छर, कॉकरोच और छिपकली रहे, तो आज कुछ छोटे छोटे टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा। और माफ़ कीजिए, मैं वो वाले टिप्स नहीं दूंगा कि ये दवाई छिड़क लो, वो दवाई छिड़क लो। नहीं, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मैं छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस आपको बताऊंगा और मैं गारंटी देता हूं कि आपके घर में ये तीनों चीज़ें नहीं दिखेगी: मच्छर, कॉकरोच और लिजर्ड्स यानी चिपकली। सबसे पहली टिप, अपने घर के जितने भी दरवाजे हैं, जितनी भी खिड़कियां हैं, उन खिड़कियों में ऐसा एक मॉस्किटो नेट लगा दीजिए। तो ये देखिए, मेरे हर एक खिड़की में ना 3 ट्रैक्स है। ये 3 ट्रैक्स कांच के लिए है, ये कांच है, और ये जो 3 ट्रैक्स है ये मॉस्किटो नेट के लिए। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं तीनों विंडो पेन्स को एक दिशा में कहीं पे भी लगा सकता हूँ मेरे हिसाब से। तो ये मैं नॉर्मली मॉस्किटो नेट को हमेशा बंद करके रखता हूँ, और बाकी खिड़की कभी चालू रहती है, कभी बंद रहती है, तो ये मैं अपने हिसाब से रखता हूँ। ओके, तो ये हो गई सबसे पहली टिप। ये आपको हर एक खिड़की में कर लेना है। ओके, किसी भी फैब्रिकेशन वाले को बुलाकर एक बार माप दे दीजिए, तो वो आपको एस्टिमेट देगा। ये सस्ते में बन जाएगा, इतना कोई खास बहुत यानी 20-25 हज़ार में आपके घर के सभी खिड़कियाँ हो जाएंगी, लेकिन उतना बजट आपको रखना ही पड़ेगा। दूसरा टिप कि हो सके तो सफाई रखिए। जैसे देखिए, मेरा वर्क डेस्क जो भी होता है, वर्क डेस्क हो गया या फिर किचन का ओटा हो गया, ये हमेशा साफ़ रहते हैं। कभी भी आप नहीं देखोगे कि खाने का कुछ सामान पड़ा है, आपने चिवड़ा खाया या खाने के ऐसे टुकड़े पड़े हैं कहीं, ऐसा नहीं दिखेगा आपको। और ये मैं जानबूझ के वीडियो के लिए सफाई नहीं करा है, ये नॉर्मली ही इतना साफ़ रहता है। इवन माइक्रोवेव जो है, इसमें कोई दूध पड़ा हुआ नहीं है ऐसा, यानी कई बार उबल जाता है ज़्यादा तो पड़ जाता है, तो ऐसा नहीं है, सब जगह पे सफाई है। इवन इसके नीचे भी अगर आप देख लोगे ना, तो वो भी साफ़ ही है। तो नॉर्मली ये जो है ना, खाने के टुकड़े अगर होंगे तो वहाँ कॉकरोचेस होते हैं, खाने के टुकड़े रखने ही नहीं चाहिए। और ये जो बर्तन है, ये बिल्कुल लाइव है, रियल लाइफ सिचुएशन है ये। नहीं तो नॉर्मली मैं बर्तन साफ़ करके रखता हूँ, वीडियो में क्यों लेता हूँ। लेकिन बर्तन जब भी आप सिंक में भी रखते हो ना, तब कम से कम ऐसा हाथ फिरा के रखिए ताकि उसमें अन्न के कण ना रहे। बाद में आपको जब भी साबुन से साफ़ करना है, वो विम से साफ़ करना है, वो आप कर लीजिएगा, लेकिन रखते समय कम से कम उसमें खाना चिपका हुआ नहीं होना चाहिए, वहाँ पे कॉकरोचेस होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई मेरी सेकंड टिप। थर्ड टिप, कॉकरोचेस होते हैं आपके ये जो इलेक्ट्रिकल चिमनी होती है इसमें। तो इलेक्ट्रिकल चिमनी की आप सफाई रेगुलरली करते रहिए। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था कि इसका इंस्टॉलेशन मैंने घर पे कैसे किया। और दूसरी बात कि ये जो पूरा एग्जॉस्ट का पाइप है, नॉर्मली ऐसी इलेक्ट्रिक चिमनी लीजिए जो यानी जिसका एग्जॉस्ट होगा और वो एग्जॉस्ट कहीं ना कहीं बाहर चला जाएगा। मैंने उस वीडियो में ये भी बताया था कि मैं बाहर भी इसे नहीं रखना चाहता, मैं ऐसा इसे एग्जॉस्ट फैन के पास इसे छोड़ दिया, और फ़ैन भी चालू रखता हूँ और चिमनी भी चालू रखता हूँ, तो अपने आप ही वो सब जो भी चिकनाहट भरा गैस होता है वो बाहर निकल जाता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि बाहर के कॉकरोचेस, चिपकलियाँ इसके थ्रू अंदर नहीं आती। नहीं तो कई बार लोगों के इसके थ्रू, क्योंकि इसमें ना बहुत चिकनाहट होती है, तो कॉकरोचेस के लिए बहुत अच्छा होता है चिकनाहट, वहाँ पे वो खाद्य पदार्थ मिलता है उनको। तो इसलिए बाहर के कॉकरोचेस अंदर नहीं आते मेरे कभी भी, इस आइडिया की वजह से। और चिपकली भी नहीं आती बाहर से, क्योंकि ये जो होते हैं ना, इसको एग्जॉस्ट फैन को बाहर से फ्लैप होता है, आपको भी पता होगा। तो जब वो चालू होता है तभी एयर के प्रेशर से वो खुलते हैं, और नॉर्मली वो बंद होते हैं। तो बाहर की चिपकली अंदर नहीं आएगी, बाहर का कॉकरोच अंदर नहीं आएगा। ये भी एक टेक्निक, ये भी मान लीजिए। चौथी टेक्निक मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली सफाई रहे ऐसे हिसाब से आप घर रखिए। जैसे देखिए, इसके नीचे भी मैं बहुत सारा स्टोरेज रख सकता था, कुछ भी सामान रख दिया वगैरह, लेकिन मैं नॉर्मली नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? क्योंकि इसकी सफाई फिर आप जब भी फ्लोर साफ़ करते हो तो इसके साथ ये हो जाता है। अगर इसके नीचे बहुत सामान होगा ना, तो वो सफाई नहीं होगी। अगर सफाई नहीं होगी तो वहाँ कीड़े होने का, या इवन मच्छर भी ऐसे जगह पे ज़्यादा छुपते हैं जहाँ छुपने की जगह हो। अब मेरे घर में छुपने की जगह ही नहीं है, कहीं कहाँ छुपेंगे? छुपने के लिए अपन ने कहीं जगह ही नहीं रखी उन्हें।
तो मच्छर छुपते ही नहीं है कहीं, ज़्यादा से ज़्यादा पर्दों में छुपते हैं, लेकिन वो भी मॉस्किटो नेट लगाने की वजह से वहाँ पे भी नहीं आते। ठीक है, तो उनकी छुपने की जगह छोड़ दीजिए, यानी नहीं रखनी चाहिए अपने घर में। इवन कॉट के नीचे भी देखिए मैंने कोई सामान नहीं रखा हुआ है, आई होप आपको दिख रहा होगा, कॉट के नीचे भी कोई सामान नहीं है, ताकि इसकी सफाई हम जब भी करें तब पूरी सफाई हो जाती है। और ये मैं सही मायनों में बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं कि वीडियो के लिए मैंने साफ़ करके रखा हुआ है, अगर नॉर्मली हर रोज़ ऐसा ही रहता है। देखिए अब ये क्या है, ये स्पीकर्स है, ये मेरे ये हमारा सिस्टम है सपोज़, इसी पे आपके वीडियोस एडिट होते हैं बाय द वे। तो ये पीसी है, अब पीसी को लगा हुआ स्पीकर मैं यहाँ पे भी रख सकता था, अगर यहाँ पे रखता तो फिर यहाँ पे झाड़ू नहीं चलती, ये साफ़ नहीं रहता है ना। तो इसको मैंने लटका दिया अंदर, कहाँ लटकाया, कॉट के नीचे। ठीक है, तो कॉट के नीचे लटकाने की क्या ज़रूरत थी, ताकि इसके नीचे से झाड़ू हम फेरा सके, तो फ्लोर एकदम साफ़ रहनी चाहिए। ठीक है, तो इससे भी कीड़े वगैरह नहीं होते हैं और मच्छर को छुपने के लिए बिल्कुल जगह ही नहीं बची है अपने घर में। अब आखिरी उपाय बताता हूँ मच्छर के लिए। मच्छर या कॉकरोचेस भी ये नॉर्मली एंटर करते हैं आपके बाथरूम में। तो ये मैं बाथरूम में आ गया, बाथरूम में भी ऐसे आप नेट लगा सकते हो। तो ये नेट कैसे लगाते हैं, ये देखिए, ये मच्छरदानी है, मच्छरदानी को एक फीमेल स्ट्राइप लगा दी और मेल स्ट्राइप मैंने इसको चिपका दी। ओके, तो ये भी कहाँ मिलती है, मैं आपको अमेज़ॉन के लिंक आपको दे दूंगा। तो ये इस टाइप से आप लगा सकते हो। तो इससे क्या होता है कि बाहर के मच्छर कॉकरोचेस अंदर नहीं आते। और ये क्या है, ये भी एक स्टाइरोफोम यानी थर्माकोल के जैसा एक मटेरियल है। ये मैंने क्यों रखा है, ताकि ये जो नेट है ये थोड़ी सी ऐसी दूर रहे पंखे से, ताकि वो पंखे में ना आए और पंखा चल के अगर वो फ्रिक्शन होता है तो वहाँ से कट जाएगी वो, इसलिए उसे थोड़ा सा पंखे से दूर रखने के लिए मैंने ऐसा रखा। क्योंकि पंखा हवा अंदर से बाहर फेंकता है ना, तो वो खींचती है उसमें, इसलिए उसको थोड़ा सा उभार के रखा हुआ है। और ये भी वायर ऐसे ही मैंने इसमें से निकाल दी है। तो ये सब आपको भी करना चाहिए, इससे मच्छर नहीं आते हैं आपके घर में। ठीक है, तो ऐसा आप कहाँ कहाँ करेंगे, ये मास्टर बेडरूम हो गई, सेकंड बेडरूम में भी मैंने ऐसा ही किया है। ओके, अगर आप देखेंगे सेकंड बेडरूम में भी वैसा ही किया हुआ है। और आपको ये जो पैसेज की खिड़की है, ये कई लोग भूल जाते हैं, तो ये पैसेज की खिड़की में भी आपको ऐसे ही करना है। ये पैसेज की भी पूरी खिड़की अगर आप देखें तो इसको मैंने ऐसे कवर करके रखा है। तो अब घर में ऐसी कोई खिड़की नहीं है जो कवर्ड नहीं है। अब मच्छर कहाँ से आएंगे, मच्छर केवल अब एक ही ज़रिया उनका बचता है अंदर आने का, और वो कौन सा है, ना जी ना, ये नहीं। यहाँ पे भी अगर आप हॉल का भी देखेंगे, यहाँ पे भी मैंने मॉस्किटो नेट लगा ली है। ठीक है, तो यहाँ से भी नहीं आ सकते। फिर सोचिए कहाँ से आएंगे। यस, जब आप ऑफिस से अंदर आते हो ना, ऑफिस से घर आते हो, तब यहाँ से आते हैं। तो हमेशा दरवाजे के पास में ना आपको ऐसा गुड नाइट या जो भी मॉस्किटो रेपेलेंट है उसे जला कर रखना चाहिए। ये मैं कब से जलाता हूँ, ये मैं 5 बजे से जला कर रख देता हूँ, क्योंकि 5:30 के बाद ही मच्छर जागृत होते हैं, वो ज़्यादा अंदर आते हैं। तो ये आपको जला कर रखना चाहिए, ताकि इधर से मच्छर ना आए सामने के दरवाजे से, क्योंकि ये एक ही एंट्रेंस है मच्छरों के लिए, यहीं से आते हैं फिर। और दरवाजे के सामने जो तोरण वगैरह आप लगाते हो ना, हो सके तो उसे आपका जब भी फेस्टिवल होगा, फेस्टिवल में लगाते हो, सूखने के बाद उसे निकाल लिया कीजिए, क्योंकि उसमें भी यानी मच्छर क्या करते हैं कि उसमें छुपे रहते हैं, और बाद में जब भी आप दरवाज़ा खोलोगे तब वो अंदर आ जाते हैं। तो अब मैं बाहर जाके दिखाता हूँ, मैंने कोई तोरण नहीं लगाया है, एकदम क्लीन रखा हुआ है अपना दरवाज़ा। और दरवाजे के ना इस साइड भी अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल वायर्स वगैरह हैं, तो वो भी मैं नॉर्मली साफ़ रखता हूँ, उसमें कोई गंदगी नहीं रहती। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल अबाउट मच्छर। इससे आपकी मच्छर की समस्या तो पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। हर जगह पे मैंने यही किया है, मॉस्किटो नेट। अब बचा कॉकरोच। कॉकरोच के लिए जैसे कि मैंने बोला कि खाद्य पदार्थ ऐसे पड़े हुए नहीं होने चाहिए, वो तो आप कर ही लोगे। दूसरी बात कि आपको ऐसा, अब देखिए ये मैंने पैराफिन वैक्स मंगाया है, तो ये जो है ना, ये जो कपड़ा, या ये जो कपड़ा नहीं कहते इसे, जो भी कहते हैं, इट्स वन काइंड ऑफ अ पेपर। ये जो पेपर होता है ना, ये पेपर ऐसा काम हो जाने के बाद में इसे फेंक दिया कीजिए। इस टाइप का पेपर बहुत अच्छा खाद्य होता है कॉकरोचेस के लिए। ठीक है, फिर
इनका भी अगर काम नहीं होगा तो फेंक दीजिएगा। इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो ये देखिए, ये आपने खाना मंगाया तो ये फेंक देना चाहिए, ये मैं फेंक दूंगा, ठीक है। इसके बाद आप अगर अमेज़ॉन से कुछ मंगाते हो तो उसके जो खोखे होते हैं वो बेस्ट फूड होते हैं कॉकरोचेस के लिए। या फिर अगर आपका फर्नीचर इस टाइप का है, जैसे ये फर्नीचर जो है मेरा, ये भूसे से बना हुआ है, ये भी बेस्ट फूड है कॉकरोच के लिए। लेकिन अब क्या करूँ मैं, वो बदलना मुझे ठीक नहीं लग रहा है अभी फ़िलहाल, तो वो है। लेकिन ऐसा फर्नीचर ना ले जो भूसे से बना हुआ है। नॉर्मली फर्नीचर कैसा होना चाहिए आपका, ये देखिए, ये फर्नीचर जो बनाया है ये प्रॉपर क्या कहते हैं उसे, प्लाई से बना हुआ है और उसके ऊपर सनमाइका लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें कीड़े नहीं लगते हैं। या फिर एक्रेलिक का होना चाहिए, जैसे ये वाला एक्रेलिक है, तो ये भी मेरे ख्याल से प्लाई होता है, प्लाई के ऊपर एक्रेलिक उन्होंने चढ़ाया हुआ होता है, तो दिस इज़ ऑल्सो गुड। तो जो भी प्लाई होगा, प्लाई चले, देखिए। लेकिन ये भूसे से बना नहीं, ये भी भूसे से बना हुआ है, लेकिन इसके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग है, इसके वजह से इट इज़ प्रोटेक्टेड। ये बहुत वर्षों से मैंने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, बट यू शुड अवॉइड दिस काइंड ऑफ फर्नीचर। हाँ, एक टिप छूट गई है। जब भी आपके जैसा एसी है, एसी आप पीछे देख रहे थे, एसी हमेशा बंद होना चाहिए, ओके, बंद होकर ही रहना चाहिए वो। नॉर्मली एसी शुड ऑलवेज बी, इधर के बेडरूम का भी एसी क्लोज स्टेट में है। ये पहले फीता, ये जो पट्टी थी वो ख़राब हो गई थी, तो वो मैंने रिप्लेस करा ली। इट शुड ऑलवेज बी इन द क्लोज स्टेट, क्योंकि यहाँ मॉइस्चर होता है, यहाँ पे मच्छरों की छुपने की जगह होती है। और आगे देखेंगे तो इस रूम में एक कूलर है। ये कूलर भी अगर आप लेंगे ना, कूलर भी छुपने के लिए, मच्छरों के लिए बहुत अच्छी जगह होती है। तो कूलर के लिए ना, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया था। ये हैवेल्स का फ्रेडो आई कूलर है। ये मैंने इसलिए लिया था क्योंकि इसकी जो टंकी है वो कवर्ड है, और इसका जो सामने वाला है वो भी हिस्सा कवर्ड है, तो मच्छर अंदर नहीं जा सकते, ठीक है। और टैंक में ब्रीडिंग नहीं हो सकता उनका। और इसके जो नेट्स हैं ना, उसको भी अगर आप देखें तो इस नेट्स में भी ऐसा मॉस्किटो या इंसेक्ट नेट लगाई हुई है, इंसेक्ट प्रोटेक्शन नेट। ऐसा इधर भी लगाया है, इधर भी लगाया है, और इधर भी लगाया हुआ है, ओके। तो तीनों दिशाओं से इंसेक्ट्स अंदर नहीं जा सकते, यहाँ से भी अंदर नहीं जा सकते। और ये जो पानी होता है, पानी तो पूरी तरीके से कवर्ड है। तो आप भी अगर कूलर इस्तेमाल करना चाहते हो तो इस टाइप से बंद वाला कूलर इस्तेमाल करें। और अगर एसी इस्तेमाल करना चाहते हो तो एसी के भी फ्लैप्स बंद हो, इसकी आप खबरदारी ज़रूर लें। सो दैट्स ऑल। इतने अगर आप टिप्स फॉलो कर लेते हो तो डेफिनेटली आपके घर में मच्छर, कॉकरोच और छिपकलियाँ नहीं होंगी। छिपकलियाँ क्यों होती है? क्योंकि छिपकलियाँ नॉर्मली मच्छर जो आप रैकेट से मारते हो ना, तो वो मच्छर खाती है, या फिर छिपकली खाती है छोटे छोटे कॉकरोचेस। तो अगर ये दोनों ही नहीं होंगे आपके घर में, ऑटोमेटिकली छिपकली रहेगी नहीं। और छिपकली भी ना कहीं बाहर से ही आती है। तो अगर आप मॉस्किटो नेट्स लगा लोगे तो बाहर से छिपकली आना भी बंद हो जाएगा। एक छिपकली का भी टिप दे देते। ये जो है ना, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये 2 विंडोज़ है मेरी, यानी 2 पेन्स है विंडो की। ये ऊपर का कांच नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये दोनों कांचों के बीच में भी ना मैंने ऐसा एक पेपर लगा दिया है। ये जो देख रहे हो ना आप, ये सारे पेपर्स है। ऐसे ही मैंने एक थोड़ा सा ब्लाइंड फोल्ड लगाने की कोशिश करी है, जो कम से कम पैसे में आ जाए। तो यानी मैंने खुद ही बनाया प्रिंटर के पेपर से। तो इसमें भी ना, इन दोनों के बीच में भी थोड़ी सी गैप थी, तो वो गैप को भी मैंने कवर करके रखा है ताकि कोई छिपकली अंदर ना आ जाए। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं छिपकली के, और वो एक बार अंदर आ जाए तो फिर उन्हें मारना भी अच्छा नहीं लगता। वो बेचारे बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं। नॉर्मली मुझे छिपकली को भी मारना अच्छा नहीं लगता है। सो फिर वो उसे निकालना घर से बहुत मुश्किल पड़ जाती है। फिर आप इधर से हका लो, फिर उधर से हका लो, फिर वो कहीं से निकलेगी। इट बिकम्स डिफिकल्ट। सो बेटर ऐसा है कि उसे अंदर ही मत आने दो। सो दीज आर सम प्रिकॉशंस दैट यू शुड बी टेकिंग। ये अगर आप नेट लगा लोगे तो आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएगी। ये नेट भी कैसे लगाते हैं मैं आपको सिंपल बताता हूँ। ये मेल फीमेल स्ट्राइप्स मिल जाती है मार्केट में, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। और ये जो है मॉस्किटो नेट, ये भी आप खरीद सकते हो। ये भी आपकी स्क्रीन पे आप दिख रही है। ये दोनों आप खरीद लीजिए और खुद ही घर पे कर लीजिए। मैंने घर पे किया था, थैंक्स टू माय डैड ने बहुत मदद की है करते हुए। लेकिन आप भी घर पे कर सकते हो, 1 या 2 लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं।
सो दीज वर अ फ्यू टिप्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसे कमेंट कीजिए, क्योंकि जितना आप कमेंट करते हो उतना ही यूट्यूब का एल्गोरिदम उस वीडियो को पकड़ लेता है और बाकी लोगों को भी रेकमेंड करता है। तो कमेंट ज़रूर कीजिए। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भले ही आप भूल जाइए, लेकिन कमेंट आप ज़रूर कीजिए। Until next time, this is Amit signing off. Jai Shri Ram.